अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक जो फ्री में आपका लाइव टेस्ट वीकली दे रहा है उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। या अगर आप अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, तो बिहार एसएससी वाला टेस्ट आप दे सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। और देखिए, आपको मैंने थंबनेल में लिखा है कि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर बना देते हैं आप तो आपका समझिए कि रिजल्ट होना तय है। क्योंकि देखिए, ये सब जो प्रश्न आपके सामने दिखाई देगा, जो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ या जो मैं बताने वाला हूँ, ये सब में आपको माइंड काम करते हैं, रटने से आपको काम नहीं होंगे। किसी भी एग्जाम में अगर मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 30 प्रश्न मतलब 30% ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको रटंत विद्या से काम चल जाएंगे, जो सबको ही बनाते हैं। बाकी फिर 30% ऐसे होते हैं प्रश्न जो मीडियम होते हैं और 30% ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको फिर माइंड लगाना पड़ता है, तभी आप बनाइएगा, नहीं तो आपको फिर कोई बुक और किताब काम नहीं देगा। मैं अभी आपको जो बताऊंगा, मैथ भी बताऊंगा, जो बनने लायक जो मतलब आपसे नहीं बनने वाले हैं वो मैं आपको मैथ बताऊंगा, और साइंस भी अभी आपको कुछ सामने मैं आपको बताऊंगा जो जिसमें आपको माइंड लगाना है, रटने से काम इसमें नहीं चलेंगे। देखिए, इसमें बिहार एसएससी में जब मैंने टेस्ट दिया तो अब कहिएगा सर जो आप बता रहे हैं इस टेस्ट को, क्या आप अपना नंबर दिखाना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आप अगर बनाते हैं तो आपको रिजल्ट होने की चांस है। और घबराइएगा नहीं, आप कहीं भी अगर टेस्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी अगर खरीद का भी किसी को आप दे रहे हैं खरीद कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी चीज़ को दीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक में आपको इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके रखिए। डेली तो नहीं देता है लेकिन सप्ताह में एक वो आपको लाइव मिलता है और हमेशा उसको मारने का आप जरूर प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ 2 महीना से या 3 महीना से मैं इसको मार रहा हूँ बिहार एसएससी को, जब से फॉर्म आया तो। और लगभग कम से कम टेक्स्ट बुक पर मैंने कम से कम भी तो अभी 12-15 लाइव दे चुका हूँ। तो आप भी ऐसा जरूर करें। और इसमें मेरा 427 नंबर है, जिसका भी कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, किसी का भी लगाते हैं आप, अगर 400 मतलब 100 क्वेश्चन कट छट के आपको अगर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। इसमें कोई आपको हटा नहीं सकता है। अगर 100 नंबर का है, किसी भी कैटेगरी का आप हैं, अगर एसी कैटेगरी एसटी कैटेगरी का है तब तो कोई बात नहीं है। आपको 100 आ रहा है तो बहुत आ रहा है, मतलब आपको रिजल्ट की चांस होने की एकदम 100% की, आपको 110% आशा है। लेकिन अगर ओबीसी है, यूआर है, तो थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है, 105 110 अगर सेट में आ रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट 100% है। लेकिन फिर भी अगर 100 भी आ रहे हैं तब भी आपको हार नहीं माननी है, आपको रिजल्ट होंगे। जैसे मेरा भी है, कभी कभी 100 तक ही रह जाते हैं, 101 भी रह जाते हैं, 105 भी आते हैं सब, लेकिन हमेशा 100 जरूर आ रहे हैं। मैंने कोई भी टेस्ट दिया है, एक आध टेस्ट वैसा हो सकता है लेकिन 100 से कम 97 95 आ गया है, लेकिन मैक्सिमम सेट में 99% सेट में जो भी मैंने सेट दे रहा हूँ उसमें 100 नंबर मतलब 400 नंबर रहना निश्चित है दम। तो आप भी ऐसा जरूर करें। टेक्स्ट बुक को आप जरूर रखें पास में, अपने मोबाइल में जरूर रखें। कोई भी पैसा आपसे इसमें नहीं लग रहा है, सप्ताह में एक टेस्ट दे रहा है और मैं इसमें आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए, मैथ इसमें 25 था, मेरा एक गलत हुआ है, 24 मैथ मेरा सही हुआ है, और एक मैथ कैसे गलत हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गेम मतलब कि खेल था। और देखिए, कोई भी आप चाहे मैथ बनाइए, साइंस बनाइए, अगर कुछ भी बनाते हैं या रीजनिंग बनाइए या जीके बनाइए, ऑप्शन पर आपको जरूर भी ध्यान देना है। अगर ऑप्शन पर आप नहीं ध्यान देते हैं, जैसे अगर मैथ बना रहे हैं, अगर आपको नहीं बन रहे हैं कॉन्सेप्ट से, अगर ट्रिक लगा रहे नहीं बन रहे हैं, तो आप ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऑप्शन से आपको जल्दीबाजी बन जाएंगे। तो यही सब बताने वाले हैं। 25 प्रश्न में मेरा 24 मैथ सही है इसमें, इस टेस्ट सीरीज में। साइंस इसमें थोड़ा सा टफ था, साइंस का प्रश्न, जीके ठीक था, 50 जीके जो था वो सही थे, लेकिन इसमें साइंस का प्रश्न बहुत टफ था। साइंस का प्रश्न भी 3-4 मैं आपको बताऊंगा, जिसमें माइंड लगाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको 84 नंबर 78 नंबर भी बताऊंगा। अब देखिए, जो बन जाएंगे प्रश्न उसको बताना ठीक नहीं है, आप उस तो बना लीजिएगा। 25 प्रश्न में आपको कम से कम 4-5 प्रश्न प्रॉब्लम होंगे और हमें पता हो जाता है कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। तो 84 नंबर प्रश्न में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एवरेज एज का क्वेश्चन है।
4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल पहले कह रहा कि 4 वर्ष पहले जो है ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो दिया हुआ है 2 अनुपात कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। इसमें अगर आप माइंड नहीं लगाइएगा ऑप्शन से तो आपका बनने वाला नहीं है, और नहीं तो आप ट्राई करके देखिएगा कि आप कैसे बनाते हैं। उसके बाद में कह रहा 12 वर्ष बाद बी और सी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो है वो बी और सी की जो आयु का अनुपात है वो दिया हुआ है 16 अनुपात कितना है, 15 दिया हुआ है। उसके बाद में ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, और एक और दिया हुआ है, मतलब ए और सी के बारे में कह रहा है कि ए और सी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3 कितना है, 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2 वर्ष पहले बी की आयु क्या है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले बताइए 2 वर्ष पहले बी की आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है, यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। और ऑप्शन में आपके सामने मौजूद है, ए ऑप्शन में 40 वर्ष है, बी ऑप्शन में 60 वर्ष है, सी ऑप्शन में 50 वर्ष है, और डी ऑप्शन में 55 वर्ष है। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आप ऑप्शन पर नहीं बनाते हैं तो आपसे ए वाले प्रश्न बनने वाले नहीं हैं। आप कितनों ट्राई कर लीजिए, और बनेगा भी तो आपको समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। अब बना के देखिएगा कि आपको कितने समय लगते हैं इस प्रश्न को बनाने में। देखिए मैं इसको कैसे बनाया हूं, जब ऐसे प्रश्न मैंने देखा तो कभी कहीं भी नियत राशि नहीं दिया हुआ, तो हम तो सोचे प्रश्न में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर सोचे कि चलिए ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से माइंड लगाते हैं कि बताइए इसमें 2 वर्ष पहले बी की आयु पूछ रहा, इसका मतलब ये जो ऑप्शन में दिया हुआ बी की आयु है और 2 वर्ष पहले की आयु है। तो बताइए अगर हम वर्तमान में सोचें कि बताइए वर्तमान में बी की आयु कितना होगा, तो 2-2 वर्ष बढ़ जाएगा। क्योंकि बताइए ऑप्शन में देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा में दिया हुआ है वो बी की आयु 4 वर्ष पहले देखिए दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले है। बी की आयु यहाँ 12 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो हम सोचे यहाँ पर कि अगर ऑप्शन उठाते हैं, चाहे यहाँ से उठाइए चाहे यहाँ से माइंड लगाइए, दोनों जगह से आप माइंड लगा सकते हैं। बी की और बी की जो आयु है अनुपात में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम सोचें कि यहाँ पर सबसे बढ़िया होगा 4 वर्ष पहले है, 12 वर्ष बाद क्यों जाएं, हम यही से माइंड लगाते हैं। हम देखें कि बी की आयु 4 वर्ष पहले रेशियो में 3 है, इसका मतलब है कि 3 से वैल्यू कटना चाहिए। अगर बताइए बी की आयु जो है 4 वर्ष पहले 2:3 में ए का 2 है, बी का 3 है, ऐसा हम ऑप्शन से माइंड लगाएं कि अगर बताइए 4 वर्ष पहले बी का रेशियो में 3 है, तो जो 4 वर्ष पहले बी की आयु होगा वो बताइए 3 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए। क्या एज कभी भी पॉइंट में आते हैं? नहीं आते हैं। हाँ, 2 महीना 3 महीना ऐसे करके आते हैं, लेकिन वैसा कुछ ऐसा नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन सब 40 वर्ष 60 वर्ष 50 वर्ष 55 वर्ष है। तो इसका मतलब है बी का रेशियो में 3 यहाँ पर है। कहेगा सर यहाँ पर 16 है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ चाहे यहाँ से बनाइए चाहे यहाँ से बनाइए, दोनों से आंसर सेम आएंगे। यहाँ से उठाते हैं 4 वर्ष पहले, तो यहाँ 3 है, इसका मतलब बी का आयु 4 वर्ष पहले जो भी होगा वो 3 से कटेगा। ऑप्शन में देखते हैं कि 2 वर्ष पहले 40 वर्ष, तो बताइए वर्तमान में कितना होगा? 42 वर्ष होगा बी की आयु। अरे बाबू बीए की आयु ना है, तो जो 2 वर्ष पहले 40 वर्ष है तो वर्तमान में 42 होगा। आपको 4 वर्ष पहले जाना है, तो 4 वर्ष पहले है तो इसको क्या करिए कि 2 वर्ष पहले 40 है और आपसे 4, एगो जरा समझ लीजिए बढ़िया से देखिए, 2 वर्ष पहले कितना है? 40 है, तो वर्तमान में कितना होगा? 42 होगा। तो आपको वर्तमान का यहाँ नहीं है, 4 वर्ष पहले है, तो बताइए 4 वर्ष पहले जाएंगे तो फिर कितना होगा? 42 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा? 38 होगा। इसका मतलब बी का 4 वर्ष पहले आयु कितना होगा? 38 वर्ष होगा। तो हम इतना क्यों करें, वर्तमान में क्यों निकालें? इसी में से 2 वर्ष पहले दिया हुआ है, 2 और घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले चला जाएगा। इसका
मतलब है कि दो दो घटा देते हैं तो 40 में से 2 जाएगा 38 वर्ष, ये 4 वर्ष पहले इसका ही हो गया बी का। 60 में से 2 जाएगा 58 वर्ष, 50 में से 2 जाएगा 48 वर्ष और 55 में से 2 जाएगा 53 वर्ष। ये जो आयु निकाले हैं हम, अब ये 4 वर्ष पहले किसका हो गया? बी का हो गया। अब आप इसमें आप देखिए कि 3 से कौन कटेगा? क्या 38 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 58 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 48 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। और 53 भी नहीं कटेगा। तो बताइए, जब 48 कट रहा है इसका मतलब ऑप्शन सी वाला जो 50 वर्ष है, यानी 2 वर्ष पहले बी की आयु 50 वर्ष होगा। और मैंने सही किया इसको। और अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, ट्रिक से लगाइए, जैसे करके आप लगाइए, ये आपसे प्रश्न फिर बहुत लंबा चला जाएगा। और नहीं तो आप बना करके देखिएगा। तो आपको बहुत सारे माइंड लगाना पड़ते हैं, तभी आप मैथ में 25 में 25 बना सकते हैं। रीजनिंग में भी ऐसा करना है, सब में आपको माइंड लगाना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको सभी तरह से माइंड लगाइएगा तभी बन पाएंगे। नहीं तो ऐसा अगर प्रश्न पूछ देगा तो आपको बनेगा, लेकिन समय आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। आइए अब आपको लेते हैं कौन सा प्रश्न। ये तो 84 नंबर प्रश्न था। आइए उसके बाद में प्रश्न लेते हैं आपको 76 नंबर या 74 नंबर है, कौन सा? 78 नंबर है। यदि कक्षा में 36 बहुत लंबे लड़के हैं, देखिए लैंग्वेज इसका टेढ़ा लिखा हुआ। यदि कक्षा में 36 बहुत लंबे लड़के हैं, मतलब 36 जो लड़का है बहुत लंबा लड़का है, जो कक्षा के कुल लड़कों के 3/4 है। इसका मतलब है जो 36 है कक्षा के कुल लड़के के 3/4 है। इसका मतलब टोटल लड़का 4 है और लंबा लड़का कितना है? 3 है। तो 3 का 36 का तुलना 3 से, और टोटल बताइए, अगर टोटल अगर लड़के निकालना तो कितना? 4 से 12 या 36 और 12 चौके कितना? 48। ये 48 क्या है? लड़का है, टोटल छात्र नहीं है, ये लड़का है। उसके बाद में कह रहा पूरी कक्षा में लड़कियों की तुलना में 2/3 लड़के हैं। पूरी कक्षा में लड़कियों की तुलना में 2/3 लड़के हैं। इसका मतलब हुआ कि बताइए 48 अगर लड़का यहाँ पर ला चुके हैं और इसमें कह रहा 2/3 लड़के हैं, इसका मतलब है कि इसमें 3 गो लड़का है, सॉरी इसमें 2 गो लड़का है और 3 गो क्या है? टोटल उसमें कक्षा में छात्र है। अरे बाबू, यहाँ से 48 गो लड़का आ गया, 36 गो लंबा लड़का और लैंग्वेज में 3 गो लंबा लड़का, टोटल बताइए 4 से गुना किए तो ये लड़का की संख्या आ गया। फिर अगला लैंग्वेज में लिखा है इसमें कि 2/3 लड़के हैं। इसका मतलब 2/3 लड़के का मतलब लड़का की संख्या कितना है? 2 है। और इसमें टोटल छात्र कितने हैं? तो 3 हैं। ये 3 का मतलब टोटल छात्र है, और टोटल छात्र में लड़का भी रहेगा और लड़की भी रहेगा। 24 दूना 48 और 24 दिया कितना? 72। बस लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ। अब 72 कोई छात्र है जिसमें लड़का भी है लड़की भी है। तो आपसे पूछा है लड़की की संख्या, तो 72 में से 48 जाएगा, तो 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 2। यानी 24 को क्या है? लड़की है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज क्या लिखा हुआ? टेढ़ा लिखा हुआ, नहीं तो प्रश्न ये अच्छे हैं, ये आपसे भी बन सकते हैं। अगला ये 89 नंबर में 89 में लिखा हुआ है 9 अंकों। देखिए यही प्रश्न मेरा गलती हुआ, इसमें 25 में से ये वाले मैथ गलती हो गई हैं। 9 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके सभी अंक भिन्न हैं? ये आपको जो प्रश्न दिया हुआ है ये आपको प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से दिए हुए हैं। तो 9 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? तो हमें 0 मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए गलती हो गया। और मैंने कंसीडर किया था 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। और 9 अंकों की संख्या पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया कि यहाँ से 1 से लेकर 9 तक जो होंगे सिर्फ 9 फैक्टोरियल होंगे। तो जो मैंने आंसर टिक किया था, तो हम सोचे कि 9 फैक्टोरियल है तो 9 गुने एगो 9 संख्या हो जाएगा और एगो 8 फैक्टोरियल होगा, जो कि गलत हो जाएंगे। आपसे 9 अंकों की पूछा है कि बताइए 9 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके सभी अंक भिन्न हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले 1 से लेकर 9 तक आप
चलिए जीरो को पहले छोड़ दीजिए, तो 1 से लेकर 9 तक जाएंगे तो बताइए संख्या कितना होंगे, टोटल कितनी भिन्न संख्याएं होंगी। आपको 9 फैक्टोरियल सिर्फ कर देना है, मतलब यही टोटल संख्या होगा। लेकिन अगर जीरो को लाइएगा, जैसे बताइए अगर 1 से लेकर 9 तक जाइएगा तो बताइए कितनी भिन्न संख्या होंगे, 9 को होगा। अब बताइए दूसरी बार में जो संख्या आएगा जीरो शामिल हो जाएगा, क्योंकि बताइए पहली बार में जीरो रखेंगे तो क्या इसका कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा। तो बताइए अगला बार में दूसरी संख्या लाइएगा तब उसका जीरो का वैल्यू हो जाएगा, वहां पर आगे फिर बैठा सकते हैं उसको। अब यहां पर बताइए किसी एगो का प्रयोग कर लीजिएगा तो 8 को इधर से एगो इधर से, टोटल कितने फैक्टोरियल आएंगे, 9 फैक्टोरियल आएंगे। यही आपका आंसर होता। हमने यही प्रश्न गलत किया, तो आपको आंसर ए वाला इसमें ऑप्शन सही होते। अगला है प्रोबेबिलिटी से है, और देखिएगा बिहार एसएससी में आपको प्रोबेबिलिटी से प्रश्न रहेंगे, आप प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आएंगे, और यही से प्रश्न से आपको रिजल्ट होंगे। जो प्रश्न नहीं बनेगा किसी से, अगर आप वो बना के आते हैं तो आपका रिजल्ट एकदम निश्चित होंगे। ये आपको प्रायिकता से प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी से है, और ऐसे प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब है ऐसे स्टूडेंट बहुत कम बना पाते हैं। और प्रोबेबिलिटी आपको देख के जाना, बिहार एसएससी में पूछा जा सकता है। एक थैले में 6 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है, मतलब 6 को सफ़ेद है, सफ़ेद की जो संख्या है टोटल 6 है, और लाल जो गेंदों की संख्या टोटल कितने हैं, 4 है। 3 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसका मतलब है बिना देखे हुए 3 गेंद निकाला जाता है, जिसमें से कंडीशन लगाया है कि एक गेंद लाल और अन्य गेंद सफ़ेद होना चाहिए। मतलब लाल जो होना चाहिए एगो, तो बताइए सफ़ेद कै गो होगा, 3 गो निकाला था तो सफ़ेद 2 गो होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी प्रायिकता कितना है। देखिए इसमें फॉर्मूला आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, मतलब फैक्टोरियल से फॉर्मूला होगा NCR लिखते हैं, इसका फैक्टोरियल n और बेटा फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू कितना फैक्टोरियल r, ये इसका फॉर्मूला है। आपको इसको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं बनेंगे। फिर अब बताइए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है P बराबर NE बटा क्या होते हैं, NS होते हैं। NE क्या है, घटना घटने की, और NS क्या है, टोटल घटना घटने की। तो बताइए जब टोटल निकालेंगे तो टोटल जो होंगे वो कितना होंगे, 6 और 4 कितना 10, और 10 में से कै गो 3 गो निकालना है। लेकिन NE जो होगा लाल में से कै गो एगो, तो 4C1 होगा, और सफ़ेद में से कै गो 2 गो, तो 6C कितना हो गए 2 हो गए। अब इसी को आपको क्या करना है, सोल्व करने के लिए आना चाहिए। मुझे डायरेक्ट आता है सोल्व करने के लिए। देखिए अगर 10C3 को अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका देखिए आप डायरेक्ट माइंड कैसे लगाइएगा 10C3 को सोल्व करने का। 10 में से 3 जाएगा 7, और ऊपर 7 देखिए फैक्टोरियल कट जाएगा। एगो मैं आपको पूरा क्लियर से बता देता हूं, जैसे 10C3 को सोल्व करना है तो बताइए इस फॉर्मूले को वहां पर बैठाइए। तो 10C3 को फॉर्मूला का बैठाएंगे तो बताइए इसमें कितना आएगा, ऊपर में n का मान कितना है 10, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। उसके बाद में r का मान 3 है, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7 बचेगा। उसके बाद में यहां पर कितना 3 होगा। अभी बताइए फैक्टोरियल 7 के मतलब फैक्टोरियल 10 में 7 है कि नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो बताइए 7 तक कट जाएगा तो कौन बचेगा, 8 गुने 9 और गुने कितना 10, और बताइए नीचे कौन बचेगा फैक्टोरियल 3, तो 1 गुने 2 गुने 3, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब जहां तक लिखा हुआ जैसे 3 है तो 3 तक आपको जाना है। 1 से 1 2 3, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 4 तिया 12 दहा कितना 120। मतलब अगर इसको सोल्व करते हैं तो 120 आएगा। इसी तरह से आप ऊपर वाले को भी सोल्व करिएगा उस फॉर्मूले से, तो नीचे कितना आएगा 120। ऊपर में सोल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 तक कट जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 और 6 बचेगा, नीचे 2 है, 2 तिया 6 तो 5 दिया कितना 15। आप इसको सोल्व करते करते आपको माइंड में आ जाएगा 15 हटी 120 और 4 दूना कितना 8, कितना होंगे 1/2 इसका क्या होंगे आंसर होंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सही था। हम उस समय अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन कर रहे थे तो मेरा 1/4 आ रहा था, तो मैंने फिर टिक कर दिया था इसको। अगला है एक घन के, अब घन से देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसमें कह रहा है एक घन का जो आकार बढ़ाने के लिए खींचा जाता है, मतलब घन को पूरा आकार को उसको बढ़ाना है और उसको खींचा जाता है। जब उसे खींचता है तो परिणामी विकर्ण में 20% की वृद्धि होती है।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। देखिए, अगर खींचने पर काराघन को खींचते हैं तो विकर्ण में 20% की वृद्धि होती है। पहले देखिए, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये आपसे पूछा जा रहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में घन के। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। तो इसमें देखिए, विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुने भुजा होते हैं। अगर हम भुजा निकालना चाहेंगे तो विकर्ण बटा कितना होगा, √2 होगा। तो बताइए, इसमें आपको √2 से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप प्रतिशत में कोई आंसर निकालते हैं तो संख्या वाला वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता, उसमें सिर्फ विकर्ण से इसमें मतलब है। तो इसका मतलब अगर विकर्ण में 20% को बढ़ा रहे हैं तो भुजा में भी कितना बढ़ेगा, 20%, क्योंकि दोनों सीधा रिलेशन हो रहा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये 20% तो ये भी 20% से बढ़ेगा। लेकिन आपसे भुजा नहीं, क्षेत्रफल पूछा जा रहा, तो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए, क्या इससे मतलब है, नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। और किसी भी संख्या को आप a स्क्वायर लिखा हुआ है तो 20% 2 बार बढ़ाना है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 20 + 20, और 20 गुने 20 बटा कितना, 100। वृद्धि पर वृद्धि का फॉर्मूला यही है। ये कट जाएगा 2 जीरो से, 20 20 40 और 4 कितना, 44% का क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन अगर आप देखिए, अब इतना हमको समझाने में टाइम लगते हैं, नहीं तो अगर मैं इसको बना रहा, जब टेस्ट दे रहा था तो इसमें मुझे कम से कम तो 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा। जैसे ही देखें विकर्ण में 20 तो भुजा में भी 20 होगा, और इसको 20 20 40 किया और 20 गुना 20 करके डायरेक्ट माइंड लगाए, कलम भी नहीं लगाना पड़ा, 44 इसका आंसर टिक कर दिए थे मात्र 15 सेकंड में। अब देखिए, आपको जो अब इसमें मैथ 4 5 6 बता दिए, और इसमें आपको 25 मैथ में से मेरा एक गलत हुआ था। आप भी कोशिश करें कम गलत हो, और प्रैक्टिस करते रहिए। जो अभी लाइव आपको फ्री में मिल रहा है वीकली, उसको जरूर आप उपयोग करें। कोई पैसा इसमें लग नहीं रहा है, और देने में थोड़ा सा मज़ा आता, लगता है कि लाइव दे रहे हैं। बिल्कुल इंसानियत से दीजिएगा, कोई किसी से हेल्प नहीं लीजिएगा। ये नहीं कि हेल्प लेकर के आप ज़्यादा नंबर 2 4 5 नंबर लेके चल आएँ, वही में तो खेला होता, वही में तो मेन किस्मत आपको वहीं पर चमकता है। अगर आप 100 नंबर ला रहे हैं और 105 तक का टप गया, यही में तो 5 नंबर को आपको लफड़ा रहते हैं। आपको कंपटीशन निकालने में 5 से 10 नंबर लाने में आपको 3 साल तैयारी करना पड़ता है। यही तो मेन होता है, और वही देख दाख के कर लीजिएगा तो आपसे फिर कोई फ़ायदा नहीं होंगे। टेस्ट आपको ईमानदारी से देनी है। भले कोई कितना, इसी टेस्ट में कोई 526 लाए हुए, 500 लाए हुए, क्या मतलब, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी देखनी है कि हमें इंसानियत से, कोई भी कहीं से भी चीटिंग नहीं करके, एक प्रश्न नहीं करके, अपनी इंसानियत से देनी है। और अगर आपको 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट छट के, कहीं भी टेस्ट में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। ये मेरा बात आप जरूर गांठ बांध लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें कुछ आपको साइंस का प्रश्न में आपको देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, इसी प्रश्न से रिजल्ट होते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा युग्म में विस्थापन अभिक्रिया देगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट नहीं टिक कर सकते हैं, जबकि आपको इसमें बहुत सारा माइंड लगाना है। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, पहले तो आपको विस्थापन अभिक्रिया का क्या करना है, आपको विस्थापन अभिक्रिया का पहले इसका आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। विस्थापन का मतलब क्या हुए कि जैसे मान लिया जाए कि कोई ए और बी है और प्लस में इसमें सी लिखा हुआ है, तो ए इसको मान लीजिए इसको हटाना चाहेगा, ये दोनों में से कोई साथ था और एगो सी अलगे है, तो ये सी चाहेगा हम इसके साथ में जुटें, तो ये किसी के साथ में जुट जाएगा, ए सी और बी को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक तो माइंड आपको ये लगाना है। उसके बाद में ऑप्शन में आपको देखना है, और जैसे ही ऑप्शन में देखिएगा तो NaCl पहला ऑप्शन में विलयन और तांबा धातु, मतलब नमक जो है तांबा धातु के साथ में अभिक्रिया करना चाह रहा, तो क्या यह विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक सक्रियता श्रेणी होता है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होते हैं, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है गे, आगे आओ। अभी बताइए, अगर याद ही नहीं रहेगा सक्रियता श्रेणी तो आपसे यह प्रश्न नहीं बनेगा, आप कितना ट्राई कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वो बढ़ते जाता है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्या है, अधिक है, और नीचे क्या है, ये कम है, मतलब कम से ऊपर अधिक है। तो आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा, तो पोटेशियम है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें देखिए कि मान लिया जाए अगर हम इसमें
ऑप्शन आप देखते हैं तो डी ऑप्शन इसका सही है और मेरा सही हुआ है। इसी पर मैं आपको चर्चा कर देता हूं। जैसे AgNO3 है और प्लस अभिक्रिया तांबा से करेंगे, यही ऑप्शन सही है, यही विस्थापन अभिक्रिया देगा। क्यों देगा ये बताइए। इससे जुटना चाहेगा, इस विलयन में ई कॉपर जुटना चाहेगा। तो बताइए अगर किसी से आप लड़ाई करते हैं दो व्यक्ति, तो बताइए जो मजबूत होगा, जो मजबूत होगा, बरियार होगा, वो कमजोर को क्या करेगा, टेल देगा, हटा देगा, भगा देगा। तो बताइए ये इसमें जुटा हुआ है, सटा हुआ है और इसमें बताइए कॉपर आना चाहता है, तो इसका मतलब ये बरियार रहेगा, मजबूत रहेगा, ताकतवर रहेगा, तभी नहीं बताइए इसको हटाएगा, नहीं तो हटा नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि है बरियार कि नहीं है। चांदी कहाँ है, देखिए चांदी, देखिए Ag यहाँ पर है। कॉपर कहाँ है, देखिए कॉपर Cu कहाँ है, कॉपर ऊपर में है। तो हम देख लिए कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, चांदी कम अभिक्रियाशील है, मतलब कॉपर बरियार है, तो ये मिलेगा तो इसको हटा देगा और हटाने का मतलब इस CuNO3 बन जाएगा और प्लस में Ag हट जाएगा, यही आपको विस्थापन अभिक्रिया देगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको माइंड लगाना है, तभी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कितनों आप रटंत विद्या इसको कैसे करिएगा, कोई भी रट नहीं सकते। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और ये देखिए ये जो लिखे हैं ना श्रेणी, इससे प्रश्न निश्चित रहेंगे, 100% रहेंगे। अब आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। ट्रिक है, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है गे आगे आओ। इसको याद करने के लिए मैंने कम से कम 10 बार लिखा था, 10 बार बोला था इस ट्रिक को, आप भी लिख करके याद कर सकते हैं। अगला चलिए, अगला कह रहा है इसमें साइंस का प्रश्न में, मनुष्य के लिए ध्वनि तरंगों की श्रव्य सीमा कितना है, किलो हर्ट्ज में है। अब इसमें देखिए श्रव्य सीमा तो सबको याद रहते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया है वो अलग तरीके से दिए हैं। ऑप्शन में क्या दिया है किलो हर्ट्ज में, कि डायरेक्ट आप श्रव्य श्रेणी का जो होते हैं आप भी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन वैसा ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए उसको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 0.02 से लेकर के कितना 20 तक, और ऊपर में पूछा किलो हर्ट्ज में। तो बताइए किलो का मतलब कितना होता है 1000, और आप जानते हैं कि श्रव्य का जो श्रेणी होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना तक 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये आपको याद है क्या, ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, लेकिन है। आपको यहां किलो हर्ट्ज बोल रहा है, लेकिन आपका जो श्रव्य होता है हर्ट्ज में होता है, और किलो का मतलब 1000, इसका मतलब 1000 से यहां गुना करिए और 1000 से यहां गुना करिए, और जो ऑप्शन में गुना करने पर ही मिल जाएगा वही आपका सही होगा, और ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा, ये सही है। तो ये भी अच्छा प्रश्न था। अगला अच्छा प्रश्न था, गर्मियों में गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में हल्के रंग के कपड़ों में हमें अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। और यह प्रश्न आपको माइंड लगाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कितनों प्रयास कर लीजिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप, और इसी प्रश्न से आपको रिजल्ट होंगे। ठंडा पर ऐसे ही, गर्मी देखिए पूछा गया, ठंडा पर भी पूछता है। गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े, देखिए गहरे रंग का कहने का मतलब मान लीजिए कि एक पूरा मोटा कपड़ा है, ये गहरा रंग है, और एक पतला है, मान लीजिए पतला है। तो गर्मी में कह रहा है कि गर्मी में कौन सा, बताइए गर्मी में गहरे रंग की कपड़ों की तुलना में हल्के रंग हमें क्यों आरामदायक देता है। तो इसका ऑप्शन बी वाला देखिए पढ़ते हैं, हल्के रंग का जो कपड़ा होते हैं उष्मा विकिरण को कम अवशोषित करता है। मतलब ई वाला जो है पतला वाला रंग है, ये जो पतला रंग वाला कपड़ा है, पतला रंग वाला, ये गर्मी को, सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करेगा, और कम अवशोषित करेगा तो गर्मी के दिनों में हमें कम गर्मी लगेगी, और पतला रंग का कपड़ा हमें अधिक आरामदायक देगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला कौन सा है, ये सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बनाने के लिए आना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और आप टेस्ट को जरूर दीजिए, और कहीं भी आप टेस्ट देते हैं अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है कट छट के प्रत्येक सेट में, ये नहीं कि एक दिन 100 नंबर आ रहा है सेट में कट छट का, एक दिन 80 में जाके लटक गए। ऐसा गैपिंग थोड़ी होता है, नहीं होता है। कोई भी सेट में भाई अगर 100 ला रहे हैं तो 95 में जाकर अटक सकते हैं, 92 में जाकर अटक सकते हैं। एक दिन 100 ला रहा है, एक दिन 80 ला रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो
आपको अगर इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल रिजल्ट के करीब हैं। आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट होगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और मैथ आपको हमेशा बताते रहता हूं और हमेशा बताऊंगा मैं। वीडियो अपलोड होगा, मैथ का भी अपलोड होगा। छुट्टी जितना मिलता है मैं उतना आपको सामने लाता हूं और जो भी होगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और आपको आगे बढ़ने का मैं भी आपको सलाह देते रहूंगा। और आप आगे बढ़ते रहिए, किसी को चिंता मत करिए कि क्या कोई बोलता है, क्या करता है, नहीं करता है। बस आप पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा, जॉब भी लगेगी और 2024 में ही आपको जॉब जरूर होगी, क्योंकि रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है। अभी आपके सामने अगर एक बार अच्छी से पढ़ लेते हैं, रेलवे है, बिहार एसएससी है, आपको जॉब जरूर लग जाएगा।